Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, आज की तारीख का हमको बेसब्री से इंतज़ार था। ये तारीख 7 मार्च, फिर 9 मार्च हुई और 11 मार्च हुई, लेकिन माननीय गुजरात हाई कोर्ट का जो निर्णय आया कि हमें हाई कोर्ट की बजाय MCCS एक्ट की धारा 99 के अंतर्गत सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ ही अपनी अपील करनी चाहिए थी। साथियों, दुख इस बात का है कि ये बात न केवल मैं, बहुत से लोग कह चुके थे। मेरे कई वीडियो आप देख लीजिए, पुराने वीडियोज़, जिसमें ये कहा गया था कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ भी अपना पक्ष रखें। लेकिन पता नहीं, या तो हम अपना तौहीन समझते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ जाने से। पिछले अगस्त 19 में जब ये फैसला आया था इसी लिक्विडेशन पर कि आप अपना पक्ष सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ रखें, और रजिस्ट्रार को कहा गया था कि आप आदर्श को सुने। 3 महीने निकल गए, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपनी 3-4 चिट्ठियाँ डाल दी। हम ये कह कर के दूर हो जाते हैं कि साहब वो तो हवालात में बंद है, कैसे जवाब दें। अब भी तो वकील आ रहा है, वहाँ वकील को ही जाना था, अपना पक्ष रखना था। लेकिन हो सकता है साहब हमारा मैनेजमेंट, मोदी साहब इसमें अपनी तौहीन मानते हो। ये छोटा सा केस 200 करोड़ रुपए से चालू हुआ था और आज नासूर बन गया, दुनिया भर की इंक्वायरीज हो गई, लेकिन हम छोटी जगह से छोटे ऑडिट ऑब्जर्वेशन को नहीं सॉर्ट आउट करते आए, उनका जवाब नहीं दे पाए, और आज निवेशक परेशान है, दर दर को भटक रहा है। तो बड़ा दुख होता है ये बात कहने को। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली। अब निवेदन है कि हमें शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन या जो भी जवाब बनता है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बड़ा मर्ज हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो हम कई डॉक्टरों की कंसल्टेशन लेते हैं। तो हमें भी अब ये बात मैं तो कहता हूँ कि मोदी साहब खुद सहकारिता के एक जाने माने खिलाड़ी हैं, ये बात उनके भी ध्यान में होगी, लेकिन कोई भी कारण रहा हुआ नहीं बता पाए, और हम इधर लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। आज 2 साल होने को आएंगे, 2-3 महीने बाद ही 2 साल हो जाएंगे। कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। तो मेरा निवेदन है कि अब आगे से इस बात का ध्यान रखें और एक अच्छा जवाब बना करके सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी अपील रखें। हर डिपार्टमेंट में अपीलेंट अथॉरिटी होती है, इनकम टैक्स में भी होती है, एक्साइज में भी होती है, सारे डिपार्टमेंट में, लैंड एंड बिल्डिंग में भी होती है। खैर, जो हुआ। दूसरा निवेदन, 17 मार्च को ही हमारी अवार्ड के द्वारा जो जनहित याचिका लगाई गई है, हमारा निवेदन है आदर्श से, आप लोग सीनियर्स हो सकता है नहीं कह पाते हो मोदी जी से अपनी बात, क्योंकि वो बड़े हैं और नहीं कह पाते हो, तो आप हमारा वीडियो सुनाएं, हमारी बात सुनाएं, लोग बात कितनी तकलीफ में है। आदर्श अपना पक्ष रखे और आश्वासन दे कि हम लोग पैसा चुकाएंगे, और बंधुओं, बिना आदर्श के पुराने मैनेजमेंट के या वर्तमान मैनेजमेंट के आश्वासन के कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे सामने सहारा का उदाहरण है। जब सहारा श्री ने कमिटमेंट किया तो उनको जेल से बेल मिली और उन्होंने शायद 15-20 हज़ार करोड़ रुपए जमा कराए। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज सहारा के सारे ऑफिस चल रहे हैं, वो खुद ही चला रहे हैं, और यहाँ तो ऑफिस चलाने के लिए भी हमसे कहा जाता है आप पैसे लाओ, बिजली के बिल के लिए पैसे लाओ, टेलीफोन के बिल के लिए पैसे लाओ, किराए के लिए पैसे लाओ।
ये या तो आदर्श ने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि जो उनके निवेशक हैं वही आपका केस भी हम ही लड़ रहे हैं, और आज तो हम लाखों रुपए इकट्ठे भी कर चुके हैं। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कई जगह कंसल्ट करके, छोटी जगह से भी काम हो सकता था, नहीं किया। कृपया मोदी साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो आप हम लोगों की, दुखियों की बात को सुने। लोग बाग मर चुके हैं, कोई बीमार पड़े हैं, किसी के क्या हो रहा है, और आपका आज तक आश्वासन नहीं आ रहा है। कोर्ट का बहाना कर कर के आज दो साल होते जा रहे हैं। हम आपको अपना सब कुछ मानते थे और सब सहा कर रहे हैं, आपकी जैसे जैसे बात आती है सब कर रहे हैं। और एक बात और, आज के माहौल में एक बात और आ रही है कि जिन्होंने 11,000 दिए उनसे तो बात कर लेते हैं, औरों से बात नहीं करते। क्या तुम 100-200 आदमी इसको चला लोगे कहीं भी? अरे साहब, कहते हैं ना, कूड़े से भी रतन मिल जाता है। आप लोग सुनिए, सबकी सुनिए, आप लोग विचार मांगे हैं। बहुत से लोग पढ़े हैं हमारी संस्था में भी, वकील लोग भी हैं, आप उनसे वो तो मांगे, उनके विचार तो मांगे, सुझाव तो मांगे। पैसा खूब आ ही गया, इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। ध्यान दीजिए, गरीबों का ध्यान दीजिए। और ये जो आपने ये जो खाई डाली हुई है 11,000 की, कि उनके फ़ोन तो उठा लेंगे लेकिन दूसरों की नहीं उठाएंगे। कि आप लोग 11,000 वाले 200-300, 100-200 जो भी होंगे वही चला लेंगे कि इसको? थोड़ा सा सोचिए, ठंडे मन से सोचिए। और निवेदन है कि आप मोदी साहब से बात करके, वकील साहब की बात करा के, और इस 17 तारीख में कुछ अपना आश्वासन पत्र आ जाए तो हमें कुछ राहत मिल सकेगी। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय आदर्श।